Hello dear children, welcome to my channel रामानुजन मैथमेटिक्स @RK विद्यापीठ। आज फिर हम आपको नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं: ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3 पार्ट है, इसको पढ़ने हैं, जिसमें ये आपका सब्जेक्ट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट फॉर्म एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन इस तरह से करेंगे आप कि एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation। इस फॉर्म में रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन y dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x बेस e या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट d2y बाई dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई d2 इक्वल टू 2। इस फॉर्म में रहेगा। ये बेसिकली ये जो फॉर्म होता है ये पॉलिनोमियल फॉर्म होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल में रहता है। पॉलिनोमियल आप जानते ही होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 समथिंग वगैरह वगैरह। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑर्डर और डिग्री। इसको समझना है। जैसे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू साइन एक्स। इसमें dy बाई डी एक्स, इसमें देखिएगा इसका जो है आर्डर 1 है, इसको बोलते हैं आर्डर। अब जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब इसका आर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे d3 बाई d3 dy बाई डी एक्स क्यूब, ये यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डिग्री के बारे में आइए। ऑर्डर इस तरह से हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड ऑर्डर का हो गया। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं d3y प्लस डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ जो ऑर्डर होगा मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ 3, ये 3 लिखा हुआ है, मतलब डेरिवेटिव पर 3 लिखा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है ये। लेकिन और उसके बाद फिर डिग्री के बारे में आप आएंगे तो डिग्री दिया हुआ जैसे डी, अब इसमें डिग्री का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें ऑर्डर 3 दिया हुआ है। ऑर्डर क्या हुआ है, जो मैक्सिमम ऑर्डर पे जो डिग्री होगी, मैक्सिमम ऑर्डर पे जो डिग्री होगी, मैक्सिमम ऑर्डर पे जो पावर होगा, इसका पावर 1 है। इसका पावर ध्यान से देखिएगा, d3y डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर क्यूब माइनस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर है उस पर डिग्री 1 है। मैक्सिमम ऑर्डर पर डिग्री 1 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब जैसे d2 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हाँ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। यहाँ का क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि पावर यहाँ पे 2 हुआ है। अब जैसे यहाँ पे d2y डी एक्स स्क्वायर पावर के हाफ माइनस y प्लस dy बाई डी एक्स के पावर 4 के पावर 1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि डेरिवेटिव्स हैव नो इंटीग्रल पावर। इसमें जो पावर है, जैसे हाफ दिया हुआ है, हाफ इज नॉट इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है ना, एंड सो ऑन। ये इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल वैल्यू होती है।
तो डेरिवेटिव्स हैव नो इंटीग्रल पावर डिग्री, इंटीग्रल पावर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे डिग्री जो है डिफाइंड नहीं हो पा रही है, यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं हो पा रही है। आर्डर यहाँ पे सेकंड तो है, आर्डर आपका सेकंड है, लेकिन डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं हो पा रही है। कॉन्सेप्ट में क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये dy बाई डी एक्स की पावर 2 y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हाईएस्ट जो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ e के पावर d3 बाई डी वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। ऑर्डर तो यहाँ पे 3 है, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं हो पा रही। जैसे दिया हुआ है लॉग डी वाई बाई डी एक्स बेस ई इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर आ गया। यहाँ पे ऑर्डर तो 1 है और डिग्री 1 है, ये डिग्री डिफाइन हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो ऑर्डर और डिग्री का है। अब पहला पार्ट है इसमें ऑर्डर डिग्री हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म को कैसे हम बनाएंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं द डिफरेंशियल अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल। डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पावर 2 है, पावर 1 यहाँ पे डी टू बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे हाईएस्ट जो यहाँ पे जो ऑर्डर है 2 है, वो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी। तो अब लिखा हुआ है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स जीरो टू एंड 0 माइनस 2 इज, इसके आंसर दे रखे हैं। जो ऑप्शन है 2xy dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है 2xy dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। डी है 2xy dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है।
ये जो है जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है 28 जुलाई शिफ्ट सेकंड के दिन इसका एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में। क्या कहता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, इसमें से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है। अब कैसे करेंगे आप देखिए। अब आप लीजिए एक फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन लीजिए। सॉल्यूशन में आप ऐसे करेंगे, जो दो पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं, सर्किल आपका इस टाइप से होगा। एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, दूसरी सर्किल ये हो गई, ऐसे सर्किल होगी। ये पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए आप, इस पॉइंट को ज्वाइन कराइए। ये पॉइंट आपका एक है, 0 और 2 है, और ये 0 - 2 है। इसका जो इक्वेशन हो जाएगा, दी इक्वेशन ऑफ दी फैमिली ऑफ सर्किल। आप जब सर्किल में पढ़ेंगे उसका फार्मूला ये होता है, आप याद रखिएगा। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, x - x1 x -x2 प्लस y - y1, ये अगर ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 है, और y - y2 प्लस x लैम्डा। चूँकि दो पॉइंट्स है, इसको अगर हम ज्वाइन कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और लैम्डा एक कांस्टेंट है, ये है। तो आप इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा x - 0, फिर क्या है x1 y1 x2 y2 इंटू x - 0 प्लस y - 2 y + 2 प्लस लैम्डा इंटू x = 0। लैम्डा इज ए कांस्टेंट। आप इंटीग्रेशन, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, एर्बिट्ररी कांस्टेंट। एर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि ये प्लेस होल्डर होता है, इसको हम रखते हैं, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने में ये लैम्डा हमारी मदद करता है। ये आ जाएगा x² प्लस y² - 4 प्लस लैम्डा x = 0। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा को एलिमिनेट करना चाहते हैं। लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा। तो जितने बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा इक्वेशन में, उतनी बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस y² - 4 = लैम्डा x। x को इसके नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस y² - 4 बाई x = लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे, लैम्डा ये कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा। तो इसमें हम जो इंटीग्रेशन का सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा x डिनोमिनेटर को यहाँ लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2x, ये क्या आ जाएगा प्लस 2y dy/dx, ये 0 हो जाएगा, माइनस, अब जो नंबरेटर में है उसको इसको हम ऐसे लिख देंगे x² प्लस y² - 4, और नंबरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा = 0।
तो मैं अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2xy dy/dx माइनस x² माइनस y² प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इससे कट के 0 हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2x² को x² से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा x² प्लस 2xy dy/dx माइनस y² प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप क्लब करिए जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इसको करिए 2xy dy/dx प्लस x² माइनस y² प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। आपको ये 4 है, y नहीं है, ये 4 है। तो इस तरह से आप जो है लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन रहा। जेईई मेंस 2022 में पूछा गया, 28 जुलाई शिफ्ट सेकंड का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन और कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं, रहने देते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है, हम उसको समझा देंगे। बाद में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और वीडियो डालेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आप इसको ऐसे देखिए, ये लिखा हुआ है एक सवाल फिर देखिए, क्वेश्चन 2 ये है दी डिफरेंशियल इक्वेशन satisfied by the system of parabola y² 4a x plus a इज ऑप्शन दे रखा है ये दिया हुआ है y dy/dx माइनस 2x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। b दिया हुआ है y dy/dx होल स्क्वायर माइनस 2x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है y dy/dx x² प्लस 2x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। डी दिया हुआ है y dy/dx प्लस 2x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0 ये दे रखा है। ये जो है
जेई मेंस 2021 में पूछा गया है, 18 मार्च शिफ्ट फर्स्ट में। चलिए इसको भी क्रैक करते हैं। ये पैराबोला दिया हुआ है, वाई स्क्वायर 4a x प्लस a। इसको ओपन करेंगे तो 4ax प्लस 4a स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स 4a इंटू 1। एक कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, अब इसमें a की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। तो a इक्वल टू आपके आ जाएगा y बाई 2 dy बाई डी एक्स। हम a को एलिमिनेट कर देते हैं, a को एलिमिनेट करेंगे तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका y स्क्वायर 4 यहाँ पे करिए 4a हो जाएगा y बाई 2 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 4a स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो ये और ये कट गए आपस में, ये और ये 2 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे y कॉमन लेंगे, यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर 2x dy बाई डी एक्स प्लस y कॉमन लिया है dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो इस y से y स्क्वायर, इस y से ये y कट गया, आप क्या आ जाएगा y इक्वल टू y dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स। इस y को उधर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स माइनस y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर आप देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको हमने फॉर्म कर दिया, इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपका आंसर यहाँ पे देखिए y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स माइनस y, आपका आंसर सी सही हुआ। इसी तरह से हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, एक PYQ और करा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। ये सवाल है क्वेश्चन 3, ए डिफरेंशियल इक्वेशन
representing the family of parabola with axis parallel to y-axis and whose length of latus rectum is the distance of the point 2 minus 3 from the line दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 इज गिवन बाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा ये बताना है। आंसर में दिया हुआ है 10 d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 11 b बी दिया हुआ है 11 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 10 सी दिया हुआ है d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 11 डी दिया हुआ है 11 d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस 2021 27 अगस्त शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। कैसे करते हैं इसको भी फॉर्मेशन करना है। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के जैसे पैराबोला बता देते हैं आपको, ये है, ये पैराबोला की जो एक्सिस है वो ये पैराबोला एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका जो एक्सिस है। अब यहाँ पे जो पैराबोला बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। इसका जो जनरल इक्वेशन है इसके फैमिली का, द इक्वेशन इज x माइनस एच का होल स्क्वायर फोर्थ ए लेटस रेक्टम। फोर्थ ए लेटस रेक्टम होता है y माइनस के, जैसे x स्क्वायर फोर्थ ए वाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे। इसका ये पैराबोला इस टाइप का होता है, और अगर इस टाइप का पैराबोला हो, इसमें लिखा हुआ है विथ एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। कहने का मतलब कि ये आपका एक्स स्क्वायर फोर्थ ए वाई जो उल्टा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, मतलब अपवर्ड, और ये राइट हैंड साइड में। कहने का मतलब कि ये है आपका जो जनरल इक्वेशन आएगा वो ऐसे आएगा। ये आपका पॉइंट है H और K, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। तो आपका ये इक्वेशन आया। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप ब्रैकेट ओपन करिए, x माइनस एच होल स्क्वायर फोर्थ ए को फाइंड करना है। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इसको आप वैसे रहने दीजिए।
अब इसमें लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस, ये पॉइंट है, आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या हाई स्कूल में या निचले क्लासेस पढ़े होंगे कि अगर कोई पॉइंट 2 और 3 है और ये लाइन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो मान लेते हैं यहाँ पर यश और के पॉइंट है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आएगा आपका AH बी के प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और ये यहाँ पे मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड ये होता है। तो इसी को हम अडॉप्ट करेंगे। अब पहले लिखा लेंगे लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ये क्या आ जाएगा, ये फोर्थ ए लेटस रेक्टम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा पॉइंट क्या है 2 और -3 है, लाइन क्या है 3x प्लस 4y है, तो x से यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3 प्लस इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, जैसे ये था c यहाँ जुड़ा हुआ है तो जाएगा 5 मॉड बाई 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आ गया। ये क्या आ जाएगा 6 प्लस -12 -5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट में 25 5 आ गया, मॉड लगा दीजिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी -11 बाई 5, मॉड लगा है, मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यह लेटस रेक्टम आ गया। लेटस रेक्टम की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए। देन आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 11/5 अंदर खोल दीजिए, y माइनस 11/5 k। डिफ्रेंशिएट करिए इसको तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एच, ये आ गया। आपका आ जाएगा 11/5 11/5 dy बाई dx। अंदर एक यच दिया हुआ है, तो यच को भी ख़त्म करने के लिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट और हम करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 2h इक्वल टू 11/5 dy बाई dx। यच दिया हुआ है ना कांस्टेंट, यच कांस्टेंट कोई ये नंबर था, ये कांस्टेंट है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट और करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11/5 d2y बाई dx स्क्वायर। ये आपका ये क्या करोगे, एक कैसे इसको लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा 2, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 10, हो जाएगा 11 d2y बाई dx स्क्वायर। आंसर चेक करिए, आंसर 11 d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 10। आपका आंसर जो है डी सही हुआ। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, सम डेटाज अगर दिए हुए हैं आपको तो। अब आगे हम कल जो है इस पे चर्चा करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल जो है हमारा रामानुजन मैथमेटिक्स @RK विद्यापीठ है, जिससे हम और बढ़िया वीडियो एडवांस लेवल के आपको दे सकें और कॉन्सेप्ट आपका मैथमेटिक्स में बनवा सकें, ताकि मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान लगने लगे। थैंक यू।